तो पहले बच्चों बिस्तर की बातें करोगे तुम लोग। वीडियोस भी लीक होना शुरू हो गई हैं। मेरे एहसान दोस्त की जो है वो पता नहीं क्या किसके ऊपर हाथ पांव फेर रहा है साइम अयूब के ऊपर। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारा टैलेंट जो है वो ज़ाया कर दिया पीसीबी ने। टैलेंट भी जो है ना वो कोई कसर छोड़ नहीं रहा ज़ाया होने की। इस सीज़न की हरकतें होती हैं ड्रेसिंग रूम में। फिर लड़के तो बाकी कहते हैं ना यार मैं टीम छोड़ दूंगा, मैंने इसके साथ नहीं करना। ये कौन सा टीम वर्क है? ये किस किस्म की मशकें करा रहे हैं आप लोग जिसकी वजह से हमारा ब्रदरहुड जो है वो पड़ रहा है? ये कुछ और है, लाइन क्रॉस हो रही है। खैर इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो हार गए हैं साउथ अफ्रीका से। बहुत ही वन साइडेड अफेयर है। टीम अच्छी है साउथ अफ्रीका की, बड़ी बड़ी सॉलिड टीम है और स्पेशली T20 की बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन अजीब किस्म की परफॉर्मेंस दी है। स्काई और गिल्ली इन दफ़ा फिर से फेल हो चुके हैं, लेकिन गैम्बिया के दोस्त हैं तो कहीं पे भी नहीं आने लगे हैं। बाकी जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं वो बाहर ही बैठे हैं। ये सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एहसान और साइन की वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। गालिबन पुरानी है, आई डोंट नो कब की है, जब की भी है। उसके अंदर एहसान को देखा जा सकता है कि वो कैसे हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा है साइन को और किसी गलत जगह पर। प्राइवेट प्राइवेट तो नहीं, मतलब जो भी हो बंदे को पता चल जाता है। ये सिर्फ खवातीन को पता नहीं चलता, मर्दों को पता। खवातीन को खैर पता चल जाता है कि किस नज़र से भी देखा, मर्दों को भी पता चल जाता है कि किस नज़र नहीं है, मर्दों को नज़र का नहीं पता चलता है। बहुत से हमारे मर्द हजरात जो ये समझते हैं कि गंदी नज़र से ताड़ना उसमें क्या है, इसको क्या पता चलेगा, वो उनको पता चल जाता है। हमें चूंकि वो पता नहीं चलता, हमें जब कोई छू ले किसी गैर मुनासिब जगह के ऊपर तो फिर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यार ये कुछ थोड़ा सा ऑफ था। तो है इस वीडियो के अंदर जो है उसको पकड़ने की कोशिश की। ये साइन जो है टोटली अनकंफर्टेबल हुए में वो साइड पे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पीछे से लगा हुआ है कि इधर भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, ऐसा भी किया है क्योंकि बिल्कुल ये भाई एहसान भाई की शादी करा दें। बाकी शादी ना ही कराएं, जिसे कराएंगे मोस्ट ऑफ वो फिर बेगम भी जो है वो बाद में तड़प रही होगी कि मेरी ज़िंदगी क्यों अजाब की हुई, मैं आखिर क्या गलत कर लूँ। उसको क्या पता कि वो बिल्कुल ठीक है, गलत ये है। आई डोंट नो यार, क्या पता मासूम ने कभी जो है ख़वातीन के साथ गुर्बती हासिल ना की हो, इसलिए वो होता है शुरू-शुरू में जो बचपन की एज के अंदर आपके दिमाग के अंदर उल्टी-सीधी चीज़ें चल रही होती हैं, आपको पता नहीं चलता कि और भी कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि नहीं-नहीं ये नॉर्मल है, उसके बाद तो पता चलता है कि अच्छा वो तो नॉर्मल नहीं था। बट ख़ैर ये शादी के बाद पता करना ज़रा मुनासिब नहीं होगा ख़ातून के साथ, उनका क्या कसूर है कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट छोड़ा जा रहा है। बट आई डोंट नो, क्या पता ये मासूम वाक़ई भी जो है वो खालिस दोस्ती के चक्कर में कर रहा हो। जो भी है भई बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे साइन जो हैं, और ये इसी किस्म की हरकतों की वजह से फिर हम लोग कहते हैं कि भई हमारे जो हैं वो टैलेंट को ज़ाया कर दिया गया है। टैलेंट भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा था पूरी दुनिया के अंदर ही। वैसे भी यूथ के जो मेरी फॉलो कर रही थी उनको बताऊँ क्या, आगे जाके ना कोई भी जो है वो आपको बैठे हुए नहीं होते कि ओह वाओ! हम तुम्हारी पुप्पी की औलादे हैं। आ जाओ, हम तुम्हारा ही तो वेट कर रहे थे कि कब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे और हम तुम्हें जो है वो दुनिया की सारी खुशियाँ दे देंगे। बिल्कुल हम मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। कोई भी इस तरह नहीं बैठा हुआ होता। सब लोग जो हैं वो आपका काटने के लिए रेडी बैठे होते हैं, क्योंकि अगर वो ना काटे तो उनका कट जाएगा। कट थ्रोट किस्म का कॉम्पिटिशन हो रहा होता है तो आपको खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बाकी जितनी भी क्रिकेटर्स हैं ना, वो भी ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी भी इस किस्म के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो जब अंदर आ जाते हैं, टीम के अंदर आ जाते हैं, प्रोफेशनलिज्म में आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो खुद अपने ऊपर काम करते हैं। तो अपने आप को आगे लेके जाने के लिए वो अपनी अंग्रेजियों के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। अपना रख-रखाव, ड्रेसिंग, हर चीज़, पर्सनैलिटी, सब चीज़ें जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। हमारे प्लेयर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं करना होता और फिर उस वक़्त कंप्लेंट भी कर रहे होते हैं कि हमारा ख़्याल नहीं रखा, हमारा ये नहीं किया, वो नहीं किया। बस हमें कोई इनिशियल गाइडेंस मिल सकती है जो कि मैनेजमेंट की तरफ से, वैसे तो उनको भी थोड़ा-सी गाइड करना चाहिए। तो पीआर एजेंसीज़ मेरे ख़्याल में इस किस्म की होनी चाहिए। इनके जो मैनेजर्स हैं, वो कोई इस किस्म की ट्रेनिंग या फैसिलिटी बल्कि एक हायर करें ना रिसोर्स, जिसका काम ये हो अभी थोड़ी-सी तनख्वाह दे दें, जो इनको इन चीज़ों के ऊपर ट्रेन कर रहा हो, अंग्रेज़ी सिखा रहा हो, उठने-बैठने का और ये वो कि मीडिया के सामने किस तरह बात करनी है, कैमरे के सामने क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। भाई जो है पता नहीं क्या टिकटॉक वगैरह पर लाइव ही बैठे हुए होते हैं। इस इनको गाइडेंस वाले मेरे ख्याल में कोई एजेंसी होनी चाहिए, पीसीबी के पास भी होनी चाहिए नेशनल प्लेयर्स के लिए, और फिर जो आपकी जो लीग्स हैं, प्राइवेट लीग्स हैं, उनके पास भी इस किस्म के कोई लोग होने चाहिए जो उनको गाइड कर सकें। खैर जो भी हो, खबरें तो बहुत पहले से भी चल रही थी इनके बारे में और ये देख के भी काफ़ी कुछ जो है वो डॉट्स तो कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी के ऊपर जो है वो इस तरह लेबल लगा रहे हैं जब तक वो खुद ना कहे, मुनासिब नहीं है। बट ये भी मुनासिब नहीं है जो साइम के साथ हो रहा है ना, मैं उसके लिए जो है ये बिल्कुल मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर एहसान भाई से गुज़ारिश है कि प्लीज़ हम सब पे एहसान कर दें भाई, आप कैमरे के सामने मत आया करें। आप बॉलिंग करें, आप तो वैसे भी आप देखें ना, एक तो नेशनल टीम में भी नहीं है कि बंदा अगर चलो उनको डिफेंड करने की भी कुत्तों की बनती है। नेशनल टीम में होती भी तो मैं ये कहता यार बस सिर्फ बॉल ही करो और तुम्हें क्या ज़रूरत है कैमरे के सामने आने की लिए। खैर जैसे मैं पहले ही बताया था कि जिसके ऊपर हाथ फेरा जाता है ना, जिस लौंडे के ऊपर, उसको साफ पता चल जाता है कि क्या चक्कर क्या चल रहा है। तो उसी की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ अगर साइम के एक्सप्रेशंस ही देख लें तो हमें आइडिया हो जाता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अब बात करना चाहेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो हिंदी की जितने भी कमेंटेटर्स हैं, बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं, इनफैक्ट ये सारे अपने आप को एक्स क्रिकेटर्स कहते हैं, मोस्टली एक फेल्ड क्रिकेटर्स हैं।
किसी न किसी तरह घुस तो गए आगे और फिर ऊपर आके जो एक्सपोज़ भी हुए हैं। तो उनकी भड़ास जो है वो निकल रही है कि हम में क्या कमी है, ये वो फलाना कुछ जो भी चीज़ें निकल रही होती हैं, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। अपनी फ़ील्ड में वो फ़ेल ही हुए हैं। अगर किसी एक बंदे ने पूरी उम्र एक ही काम किया और उसके अंदर भी कुछ अचीवमेंट ना की हो, तो इसका मतलब है कि वो फेलियर है। ये किसी और को जाके ये नहीं कह सकते कि तूने कभी क्रिकेट नहीं उठाया हुआ, तूने कभी ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। सबसे पहले तो तू भाई अपनी फ़ील्ड के अंदर फेलियर है। दूसरे बंदे की जो फ़ील्ड है अगर उसके अंदर वो सबसे आगे है, तो फिर आप उससे पीछे ही हैं। तो ख़ैर इनको तो मैं वैसे भी एक्सपर्ट को मानता नहीं हूँ, लेकिन वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो लगे हुए थे हिंदी कमेंट्री के अंदर, सूर्य कुमार यादव को लेकर और गिल को लेकर, और ये पिछली दफ़ा भी लगे हुए थे जब मैं पिछली में हम वीडियो के अंदर की ज़िक्र करते जिसके अंदर ये पिछले में हमें स्काई के बारे में ज़िक्र हो रहा था। आज इस मैच में बेसिकली गिल और स्काई दोनों के बारे में बार-बार ज़िक्र कर रहे थे कि भई अगर देखा जाए तो स्काई का जो है रिकॉर्ड वो 25 रन से ज़्यादा इन्होंने सिर्फ़ 2 बार बनाए पिछले आईपीएल से पहले। और आईपीएल के अंदर एक भी इनिंग्स नहीं थी जिसके अंदर 25 रन से इन्होंने कम बनाए हो। और फिर उसके बाद से जब से आईपीएल खत्म हुआ उसके बाद से भी शायद सिर्फ एक ही इनिंग्स है जिसके अंदर 25 रन से ज़्यादा इन्होंने बनाए हैं। तो ऐसा क्या हो गया? और यही रिकॉर्ड इन्होंने खोले हुए थे गिल के बारे में भी कि आईपीएल से पहले निहायत बुरी फॉर्म चल रही थी। आईपीएल में आके क्या कमाल का प्रदर्शन किया है। 300 की स्ट्राइक रेट के ऊपर हर मैच के अंदर 3,500 रन्स बनाए हैं। और फिर उसके बाद जो है जब से आईपीएल खत्म हुआ है उसके बाद से बेचारे जो है बिल्कुल भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही बुरी फॉर्म चल रही है। आखिर ऐसा क्या है? खेल तो सकते हैं ये, तो फिर क्यों नहीं चल रहे हैं इंटरनेशनल के अंदर? ऐसे भोले बन के ना ये सवाल पूछ रहे थे सबसे। मुझे ये कोई बता दे कि ये इनका दिमाग ठीक है, ये पागल तो नहीं है, ये मासूम? भई हम वाक़ई एक लीग का जो स्टैंडर्ड है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मिला रहे हैं। और मैं इसको प्रूफ भी कर दूँगा। मतलब पहले भी मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी यही बताया था कि ये खाली सिर्फ़ पीएसएल रीलू कट्टा नहीं है। हर लीग में यही होता है कि 4-5 तो अपने वैसे ही इमर्जिंग घुसाए हुए होते हैं। जिनको इंडिया में भी कोई नहीं जानता वो भी घुस जाते हैं। अच्छी बात है, उनके लिए अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है। लेकिन ओवरऑल स्टैंडर्ड तो नीचे हो गया। हो ही नहीं सकता कि नेशनल टीम के अंदर जो आप इस किस्म के 3-4 इमर्जिंग और वो कैटेगरी आपने अपनी कोई प्लान के अंदर डाला हुआ है, उनके अंदर बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टैलेंट हो या कोई टेस्ट करना हो, 1-2 बंदे को आप खिला देते हैं। ऐसा तो नहीं कि 3-3 4-4 जो है आपके कोटे भी भरे हुए हैं कि अंडर 18 तो आपने डालना ही डालना है भई, अंडर 21 भी एक डालना ही डालना है। ऐसा नेशनल साइड के अंदर तो कुछ भी लिमिटेशंस नहीं होती। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपका बेस्ट टैलेंट ही आता है। बीच में इक्का-दुक्का अगर कोई आता है वो भी फुली प्रिपेयर्ड होते हैं और वो उन मैचेस के अंदर आते हैं जो कि डेड रबर होते हैं। तभी हम रोते रहेंगे जो भी आपकी ये बी ग्रेड टीम्स के साथ सीरीज़ होती रही उसके अंदर नए बच्चों को आना चाहिए ताकि उनकी वो प्रैक्टिस हो, उनको भी पता चले कि अच्छा इनमें कोई पोटेंशियल है कि नहीं। जिसके अंदर हमारी पूरी की पूरी लेजेंड्स जो हैं पूरे के पूरे 11 प्लेइंग 11 पहुँची हुई होती थी। हर टूर के ऊपर पहुँची हुई होती थी। इनको अपना फेरा लगाना होता था और अच्छे खासे पैसे भी बन जाते हैं। और बाहर जाके सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ जो मैच फ़ी लेनी होती है, आपके इधर-उधर इवेंट्स के ऊपर फंड-रेज़र्स के ऊपर भी आप जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी पैसे हो रहे होते हैं, एक ताल्लुकात भी बन रही होती है लोकल बिज़नेसेस के साथ, जितने भी वहाँ पे जो देसी कम्युनिटी होती है, उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, बिज़नेसेस होते हैं, तो अच्छा खासा पैकेज बन जाता है पूरे का पूरा, सैर की सैर हो जाती है। तो इन्होंने कोई भी वो पिछले 2-3 साल में कोई भी इस किस्म का टूर जो है वो मिस नहीं किया था। वहाँ पर जाकर जो है यंग टैलेंट को खिलाया जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कि प्लेइंग 11 होती है, उसके अंदर घुसना इतना आसान नहीं होता। वहाँ का स्टैंडर्ड और किसी भी लीग, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो पीएसएल हो, बिग बैश हो, कोई भी हो, उस लीग का वो स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता। अब दोनों रेलू कट्टी टीम्स आपस में खेल रही हों, तो उनके मैचेस बदले के हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टैंडर्ड भी जो है बहुत अच्छा है। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने आप को इमेजिन कर लें, आप जिधर से भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी सिटी से हैं, जिस भी नेशनैलिटी के हैं, पाकिस्तान है, इंडियन है, बांग्लादेशी, जो भी हैं, आप एक सिटी से बिलॉन्ग करते हैं। आपको उठा के इस वक़्त मैं साउथ अफ्रीका में ले जाऊँ और उधर किंग टाउन टाइगर्स का जो है वो मैं आपको एक प्लेयर बना दूँ। आप ग्राउंड में भी उतर जाते हैं, आपको ये भी एक प्रोफेशनलिज़्म की डिमांड ये है कि मैंने इनसे पैसे लिए हैं, व्हाटएवर जो कुछ भी किया है, मैं प्रोफ़ेशनल तरीके से जो है अपनी फुल कमिटमेंट के साथ ये गेम खेलूँगा। लेकिन क्या आप में वो जज़्बा आ सकता है जो आप अपने मुल्क के लिए खेलते हुए, इवन आपकी सिटी के लिए भी खेलते हुए आपके अंदर वो जज़्बा नहीं आ सकता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सिटीज़ के पीछे लड़ रहे होते हैं, ये बेसिकली वही लोग होते हैं जो कि सिटी से बाहर कभी निकले ही नहीं हैं। तो चलो वो अगर लड़ भी लेते हैं, बचपन से कोई भी ये सोच के क्रिकेट में नहीं आता कि मैंने केप टाउन टाइगर की टीम में जाना था या मैंने पिंडी की टीम में घुसना था, मैंने कराची की टीम में या मैंने मुंबई की टीम में घुसना था। सब अपनी नेशनल साइड के ही इमेजिन करके आते हैं। वही उनका विज़न होता है, वही उनका ड्रीम होता है कि मैंने नेशनल जर्सी, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना है, मैंने इंडिया को रिप्रेज़ेंट करना है, मैंने साउथ अफ्रीका को रिप्रेज़ेंट करना है, मैंने बांग्लादेश को रिप्रेज़ेंट करना है। तो एक वो जो आपका वो जो एक एम होता है ना लाइफ़ का, वो नेशनल जर्सी पहन के ही आता है। वो जो एक पैशन निकलता है, अब आप फ़र्ज़ करें ना आप केप टाउन की टीम के अंदर हो, आप ज़ोर भी लगाएँगे, आप चाहेंगे कि आपकी मैच जो है वो टीम जीत भी जाए। लेकिन अगर आपकी टीम हारेगी, क्या आप कभी रोएँगे? अगर आप यहाँ के हैं, केप टाउन के हो तो चलो मैं फिर भी कोई बात कर लूँ, वो भी वैसे नहीं रोते, बट चलो आप दिल्ली के अंदर बैठे हुए कोई लौंडे, आप केप टाउन की टीम के अंदर खेल भी रहे हो और वो हार जाएँ, तो क्या आपको उतना ही दुःख होगा जितना वो इंडिया फाइनल में इंडिया की टीम के लिए आप खेल रहे हो और आप हार जाएँ? हो ही नहीं सकता, वो एफ़िलिएशन ही कभी नहीं हो सकती। ये सिर्फ़ मार्केटिंग की एक गिमिक है, जो कि ये लीग्स वगैरह में यूज़ की जाती है, ज़बरदस्ती का जो एक ब्रांड बनाने के लिए, जो हमारे प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स तो खुद किसी एक टीम के नहीं हो सकते। आज एक सीज़न में है, दूसरे सीज़न में कहीं और चले जाएँगे, फुटबॉल में भी यही हो रहा होता है।
अब इस टीम के साथ हैं, हम उस टीम के साथ हैं। कोई ये सिर्फ वो है, वो भी बातें अपने ब्रांड करने के लिए, मैं इस क्लब के साथ बहुत लॉयल हूँ, मैं पिछले 1400 साल से इसी क्लब के साथ। ये सिर्फ एक ब्रांडिंग, ये पीआर स्टंट्स होते हैं जो कि मारे जाते हैं। इवन नेशनलिज्म के ऊपर भी अगर मैं आ जाऊँ तो ये भी एक बहुत बड़ा एक बचपन से हम ब्रेन वॉश हुए हैं ना, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है। खुद ही लकीरें खींच दी हैं। 1947 से पहले जो है ये एक ही था, उस वक्त कोई और नेशनलिज्म था। अब जो है वो 2-2 अलग-अलग नेशनलिज़्म हो गए हैं। इसी तरह अगर बीच में 4-5 और भी आ जाएँ तो उनके अलग-अलग बनने शुरू हो जाएँगे। तो ये सब बकवास है, लेकिन कम से कम वो बकवासें बचपन से ब्रेन वॉश तो की जाती है ना हमें, दिमाग में डाल तो दी जाती हैं, जिसकी वज़ह से हम लड़ना शुरू हो रहा था कि हमने ये करना है, वो करना है। तो ये चीज़ें जो हैं कभी भी लीग्स के अंदर नहीं हो सकती। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो पता नहीं क्यों आईपीएल का समझते हैं कि आईपीएल का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है, ऐसी कोई बात नहीं। पैसे के मामले में ऊपर है, अदरवाइज़ गेम का स्टैंडर्ड कोई नहीं है भाई। हाँ, दोनों मैचेस मज़े के हो सकते हैं क्योंकि दोनों टीमें एक ही तरह होती हैं, वो एक अलग डिबेट है। वो तो गली की भी मैचेस आप देखेंगे तो उसके अंदर भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। एक बॉल के ऊपर 3 रन चाहिए, 6 रन चाहिए, छक्का मार के जीत जाए। ये इसके ऊपर डिबेट नहीं कर रहा कि इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट किधर है। स्टैंडर्ड कभी भी लीग्स का नेशनल लेवल के लिए हो सकती है क्योंकि वहाँ पर जो पैशन आता है एक प्लेयर में वो नॉर्मली होता नहीं लीग्स के चक्कर में। खैर भी पंजाब के अंदर ये मैच हो रहा था इंडिया का और साउथ अफ्रीका का, और सारे पंजाबी जो है उन्होंने तसल्ली से कुट खाई है। अर्शदीप ने एक ओवर के अंदर कुछ 7-7 वाइडें कराई हैं, 50 रन्स भी खा ली उन्होंने। हारिस रऊफ की याद आ गई जिसके अंदर वो कुट खाया करते थे। पिछले मैच के अंदर सारा का सारा कमाल ही ने किया था, इसके अंदर ऐसा बेचारा रगड़ा गया। एक ओवर में 7-8 वाइडें करा रहा है, गंभीर से तप रहा है, गालियां दे रहा है, उसके ऊपर कैमरा भी जा रहा है। गंभीर है, तू ग्राउंड के बीच में नहीं है, तू ग्राउंड से बाहर है, प्लेयर बनना बंद कर दे। इसीलिए तो ये सूटेड ही नहीं है कोच के लिए, क्योंकि वो भी वो प्लेयर बना हुआ है। वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी लड़ रहे हैं, प्लेयर्स की तरह लड़ रहे हैं। भाई तू कोच है, प्लेयर्स को लड़ने दे, तुझे अपने आप को जो है इस किस्म की प्रेजेंट करने की जरूरत ही कोई नहीं है। खैर उसको क्या सिखाना है, ये निकले ठुड्डी खाएगा तो फिर इसके बाद जो है उसके बाद फिर मीडिया पे जाके इसी तरह बोल रहा होगा और लोग जो है इसी को रेटिंग दे रहे होंगे। इसी वजह से ही मशहूर भी हो रहा था। मुझे तो मैं तब भी कह रहा था जब आईपीएल के अंदर भी बैठा हुआ होता था, प्लेयर्स बीच में क्या परफॉर्मेंस कर रहे होते थे, कोचेस कोई और थे। ये तो मेरा ख्याल में वो था, वो जो कंसल्टेंट होते हैं, जो भी होते हैं, मेंटोर होते हैं, इनके ऊपर बुरा आ रहा था। बॉलर उधर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, गंभीर के मुंह के ऊपर फोकस किया हुआ। भाई बॉलर का गंभीर से क्या लेना देना, चलो बैटिंग का बता दो तो फिर भी कोई दो, खैर वो भी क्या बताता ही होगा। पट्टा विकेटों के ऊपर ही सारे स्कोर इसने पूरी जिंदगी में किए, जहाँ पर बॉल हिली है वहाँ पर ये भी हिल गया, दिमागी तौर पर तो वैसे ही हिले हैं। बट खैर उसके ऊपर चीख रहे थे रशदीप के ऊपर, भाई तू कभी राणे के ऊपर या गिल के ऊपर चीखता है, जो गिल इतने अच्छे से जीरो के ऊपर आउट हो रहा है। गिल्ली एक दफा फिर से फेल हो गया, गिल्ली भी फेल हुआ, रशदीप भी फेल हुआ, अभिषेक भी फेल हुआ। सारे जो पंजाब के थे होम ग्राउंड के ऊपर खेले थे, बेचारे ज्यादा प्रेशर के अंदर आए हुए थे और बहुत ही वन साइड हारा है। डी कॉप ने क्या खूबसूरत इनिंग्स के लिए भाई 90 रन बनाया है, बिल्कुल डिजर्विंग थी यार सेंचुरी। वैसे बड़ा अच्छा उसका स्टंप किया था, लेकिन स्टिल बेचारे की सेंचुरी बनती थी। बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स थी, उसी ने सारा जो है वो कर लिया। पांडू मेरा दोस्त आया, आंखों में फुल फोकस, तो वो पागल हुआ हुआ, तो उसने कहा यार बॉलीवुड वाला वो है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं फील भी हो रहा था कि अब 200 रन बनाने हैं और सारे आउट होके चले गए। और डरा हुआ था तो मासूम का स्ट्रगल करना शुरू हो गया, मार मार के उसने स्कोर किए। मैं हमें बहुत ही गंदी और थर्ड क्लास की इनिंग्स के लिए मेरे दोस्त पांडू ने फुल जोर लगा रहा था, लेकिन लग नहीं रही थी क्योंकि वो बॉलीवुड का स्क्रिप्ट जब भी हिलता है ना, मैंने पहले ही बताया था कि जब नकली होता है ना मासूम तो वो एक्सपोज हो जाता है। जो असली बरम शरम होते हैं ना वो फिर हर उसमें उसी तरह रहते हैं। इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला हुआ था उस तरह, वो उसमें नहीं थे, तरंग में नहीं थे, तो बेचारे से बिल्कुल परफॉर्म नहीं हो रहा था। जो वो फुल टाइम फेक बॉलीवुड स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे होते हैं, 200-250 रन बनाने थे, तो बेचारा वो पहले भी जो पाकिस्तान के साथ जिनका मैच हुआ था जिसके अंदर बहुत हीरो बने थे, इनका सबसे बड़ा जो कमाल था वो ये था कि सारा टाइम वो स्क्रिप्ट नरेट करते रहे कोहली को, क्योंकि उसको पता था कि कोहली असली है, मैं तो नहीं कर सकता। यहाँ से जो है 40 के ऊपर जब इनके 4 एक आउट हो गए थे और कुछ 160-70 इन्होंने करने थे, रूकी को 2 छक्के पड़े थे। आप कोई भी इंटरव्यू उठा लें उसके अंदर भी वो कोहली भी यही लगा हुआ है कि जी मैं बोलता रहा, ये बोलता रहा, ये बोलता रहा कि तू कर सकता है, तू कर सकता है। उसको पता था कि तू असली है भाई, कोहली असली है। मैं चूंकि कॉपी करता हूँ तो मैं तो नहीं कर सकता, इसी को करवा दो, इसी से करवा दो, जो भी करवा दो, मेरे से तो नहीं होगा। हाँ अगर एंड में कोई 30 एक रन बना ले होते फिर इसने आ जाना तो क्या ठीक है, आप बॉलीवुड का मौका है बाबा, इतना तो फिल्म में हीरो बनने के लिए तो कर ही लूंगा। तो ये उसने जय बेचारा इस बहुत ही गंदी तरह स्ट्रगल होके गया है। एक कैच भी पहले 2 चांसेस ही मिले बेसिकली, एक तो ड्रॉप हुआ, उससे पहले भी एक चांस मिला था इसको और एक फिर ड्रॉप भी हुआ। मासूम फुल जोर में था कि मुझे आउट ही कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं वॉरियर बन के निकल जाऊंगा। लेकिन इस तरह स्ट्रगल था ना, बड़ी बुरी तरह से बेचारा स्ट्रगल हुआ है। बॉलिंग में भी कुछ नहीं, पावर प्ले में बचा रहे होते हैं मासूम ने, फुल टाइम पोली पोली बॉलिंग कराता, लेकिन कराता प्लान के हिसाब से, किधर पिच करनी है, किधर फील्ड सेट हुई हुई, सारी सारी वर्किंग कराई भी होती है कि इस बैटर को किधर करानी है, इसको किधर करनी है। खैर थोड़े बहुत चौक हो गए थे हमारे साउथ अफ्रीकन इसके अंदर भी बीच में 16वें ओवर के अंदर। जैसे ही डिकॉक आउट हुआ था तो उसके बाद 16वें ओवर के अंदर आके अजीब सी इन्होंने हरकत की, 4 रन किए थे, विकेट मेडिन जा रहा था। उसके बाद 17वां ओवर भी इसी तरह गया था। उसके बाद फिर बुमराह भाई जो है उनकी भी 3 ओवर रहते थे, लेकिन बड़ी पड़ी फुल टॉसों के ऊपर उनको पड़ी हैं। अर्शदीप ने बहुत वाइडें कराई हैं भाई, बट जो पहले भी आपको मैंने बोला था वो बस उनकी पता चलना शुरू हो गई। आपकी जो अभिषेक थे, आपको मैंने 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले कह दिया था कि भैया अभी नए नए हो, अभी जो मार रहे हो, अभी तुम पे वर्किंग करके आएंगे, सब तुम्हारा भी पता चल जाएगा कैसे बॉल की तरफ करानी। तो मारे 1-2 बड़े अच्छे छक्के मारे, लेकिन बस वही वो निकल गए। गिली भाई जो है वो पहली बॉल के ऊपर चले गए। इन्होंने जगह नहीं दी हुई है, संजू सैमसन बाहर बैठे हुए हैं और जायसवाल भी बाहर बैठा हुआ है, इसीलिए क्योंकि गिल्ली भाई जो है उनकी पीआर बड़ी स्ट्रांग है।
कोहली की जो एजेंसी है वो इनके ऊपर जोर लगा रही, तो इनका होना बड़ा ज़रूरी है। वो तो शुक्र है कि इनको अब बल्कि अगर स्काई हट जाएँ तो इनको कप्तान बना रहे थे, इनकी अपनी कोई फ़ॉर्म नहीं है। स्काई ऑफ कोर्स वो तो सिर्फ़ कप्तानी की बेस पे ही चिंगम चबाते हैं और गंभीर के चमकाते हैं, और तो उन्होंने कुछ करना नहीं। तिलक वर्मा एक बेहतरीन टैलेंट है, बहुत अरसे से लगा हूँ कि बड़ा बेहतरीन बैट है और तीनों फॉर्मेट का बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। ये मई स्टोरीज़ अच्छा है कि 5 मैचेज़ की सीरीज़ थी, एक इंडिया जीत चुका है और एक साउथ अफ्रीका जीत गया, तो अगले मैचेस में मज़ा आएगा। खैर, ये है आज की सारी एपिसोड दोस्तों। अगर आपके पास भी कोई खबरें हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख दो। जो भी खबरें हमने डिस्कस की हैं, अगर उसके ऊपर आपका कोई फीडबैक है, एहसान भाई के लिए भी पैगाम है, तो नीचे लिख दें। ये जो लीग्स का मैंने आपको पूरी एक लॉजिक बताई थी कि कैसे लीग्स के अंदर कभी भी वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता जो कि नेशनलिज्म के चूरन जो हमें बेचा जाता है उसको मैच ही नहीं कर सकता। और तीसरा ये कि गंभीर भाई जो हैं, क्या उनको थोड़ा-सा सुकून कर लेना चाहिए, या अभी भी वो प्लेयर मोड में है, वो भी बॉलीवुड मोड में, हीरो मेरे पे कैमरा है, बाकी सब जो है वो एक्स्ट्राज़ हैं। सबको यही लगता है कि वो हीरो हैं, बाकी सब एक्स्ट्राज़ हैं। इन रियलिटी हम एक्स्ट्रा क्या, हम कुछ भी नहीं हैं, हम में से कोई कुछ भी नहीं है। मैं मिलूँगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। बाय।